अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, अप्रैल की 13 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने माह रमज़ान के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए अमेरिकी मुसलमानों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों को सराहा है। खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन और अपनी तरफ से मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर ने कहा कि मुसलमान इस महीने का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के दौरान अमरीकी मुसलमानों ने वैक्सीन की दरियाफ्त में बुनियादी किरदार अदा किया है और इस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सेहत आमा के वर्कर्स इस मोहलिक वबा के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते में शामिल हैं। मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी मुसलमानों की नुमाया खिदमात का जिक्र करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि अमरीकी मुसलमान रोज़गार के मौक़े पैदा करते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रोल में अपनी जानों को मुश्किल में डालकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अमेरिका के क़याम से ही मुल्क बनाने में फ़ाल किरदार अदा करते आ रहे हैं और मुतनव्वे और फ़ाल होने से वो अमेरिका की खुशहाली में इजाफे का बाइस बने हैं। सदर बाइडन ने मज़ीद कहा कि नुमाया किरदार अदा करने के बावजूद अमरीकी मुसलमानों को तासुब, धमकी आमेज़ रवैये और नफ़रत पर मबनी जराइम का सामना रहा है। उनकी हुकूमत तमाम लोगों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक कोशिशें करेगी। इस ज़िम्न में सदर बाइडन ने कहा कि उन्होंने अपनी सदारत के पहले ही रोज़ मुसलमानों के अमरीका आने पर आयद शर्मनाक सफरी पाबंदियों का खात्मा किया था। उन्होंने कहा कि वो चीन के येगोर मुसलमानों और बर्मा के रोहिंग्या समेत दुनिया की तमाम मुसलमान बिरादरियों के इंसानी हुकूक के लिए उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे रवां बरस माह रमज़ान की वाइट हाउस की तकरीब वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं कि आइंदा बरस इंशाअल्लाह वाइट हाउस की ईद की तकरीब को रिवायती तौर पर ज़ाती शिरकत के साथ मनाने का सिलसिला फिर से बहाल हो जाएगा। दुनिया भर में मुसलमानों को कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने दूसरे रमज़ान के लिए तयशुदा क़वाइद ज़वाबित की पाबंदी का सामना है। इस साल रमज़ानुल मुबारक एक ऐसे वक्त पर शुरू हो रहा है जब मुतादिद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक कोरोना वायरस की नई लहर का शिकार हो चुके हैं। सऊदी अरब समेत मुतादिद मुसलमान मजहबी रहनुमाओं ने रमज़ानुल मुबारक में कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बारे में खदशात दूर करने की कोशिश की है और कहा है कि ऐसा करने से रोज़ा नहीं टूटता। भारत में पहले ही से नए इन्फेक्शन में इंतहाई इजाफे के साथ उलमाए दीन ने अपनी बिरादरियों से अपील की है कि वो क़वाइद व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें और बड़े इज्तिमाआत से गुरेज करें। पाकिस्तान में हुक्काम रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद को खुला रहने की इजाज़त दे रहे हैं और कोरोना वायरस के लिए तयशुदा कायदों के मुताबिक नमाजों की अदायगी की हिदायत जारी की जा रही हैं। लेकिन गुज़श्ता साल क़वाइद को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज करने के तनाजुर में डॉक्टरों ने हुकूमत से मसाजिद बंद करने का मुतालबा किया है। सदर अशरफ गनी ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो पुरतशद्दुद हमले बंद करें और रमज़ान के महीने में जंगबंदी करने के लोगों के मुतालबे का एहतराम करें। सदर गनी ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एक पैगाम में कहा है कि अफ़गानिस्तान में मुनसिफाना अमन की बहाली के लिए वो अमन का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। कौमी मुफाहमत की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्लाह ने भी एक पैगाम में तमाम फरीक़ैन से रमज़ान के महीने में पुरतशद्दुद हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। दरियासना रमज़ान के मौके पर अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदा डेबरा लियोन्स ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि रमज़ान तमाम अफ़गान लोगों को अमन का एक मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन, मुत्तहिदा और खुशहाल मुल्क की जद्दोजहद में अफ़गान अवाम के साथ खड़ी है। आलम इस्लाम के दूसरे हिस्सों की तरह अफ़गानिस्तान में भी लोगों ने मंगल से रोज़े रखने शुरू किए हैं। सदारती महल और आला कौंसिल के माबैन तुर्की अमन कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली अमन तजावीज़ के हवाले से अफ़गानिस्तान में इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं।
دوم نائب صدر سرور دانش نے اپنے فیس بک پیج پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی کمیٹی کے تیار کردہ تجویز پر سخت تنقید کی ہے۔ سرور دانش نے کہا کہ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی جانب سے تیار کردہ تجاویز میں صدر غنی کی تجاویز کے بجائے عبوری سیٹ اپ کے آپشن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سابق نائب صدر محمد یونس قانونی کی سربراہی میں 15 رکنی کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جو اتوار کے روز کونسل کے چیئرمین عبداللہ کے سپرد کر دی گئی تھیں۔ کمیٹی کے ممبر محمد یونس قانونی اور عطا محمد نور نے منگل کے روز ایک تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے تیار کردہ تجاویز کا دفاع کیا اور سرور دانش کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیب میں بجلی فیل ہو جانے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے، اور اس بات پر بھی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یا اس سے سن 2015 کے ایران کے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کی کوششوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کسی بھی صورت میں اس میں ملوث نہیں تھا اور ہم اس کی وجوہات یا اس کے اثرات پر کچھ مزید نہیں کہہ سکتے۔ ایران نے اپنے دیرینہ حریف اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ناتانز کی یورینیم افزودہ کرنے کی تنصیب میں تخریب کاری کی ہے اور ایران اس کا انتقام لے گا۔ پاکستان میں صحت عامہ اور اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں معمولات زندگی کو پوری طرح بحال کرنے اور اقتصادی اور معاشی پہیے کو رواں رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسین کی مہم کو تیز کرنا اشد ضروری ہے۔ بصورت دیگر ملک کی معیشت کو بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان کو کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 4000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 118 مریض چل بسے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کو ہر جگہ اور ہر ایک کے دسترس میں یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے بقول یہ وائرس دوبارہ آ سکتا ہے۔ بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عقیدت مند خصوصی دعا کے لیے دریائے گنگا کے کنارے جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر نے سماجی دوری کے قواعد و ضوابط کو ایک ایسے وقت پر نظر انداز کیا جب ہندوستان میں کرونا وائرس ریکارڈ رفتار سے پھیل رہا ہے۔ کمبھ میلے کے نام سے معروف یہ تہوار ہندو مت میں سب سے زیادہ مقدس زیارتوں میں سے ایک ہے۔ بھارت میں اس سال یہ تہوار بدترین وبا کے دوران آیا ہے جب ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہرین صحت نے اس تہوار کو منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن حکومت نے یہ کہتے ہوئے تہوار منانے کی اجازت دی کہ حفاظتی قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ زائرین کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور پھر وہ وائرس کو ملک کے دیگر حصوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں بنارس کی ایک مقامی سول عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہندوؤں کی ایک عبادت گاہ کاشی وشوناتھ مندر سے متصل گیانی واپی مسجد کا سروے کر کے یہ پتہ چلائے کہ کیا وہاں پہلے کوئی مندر تھا یا کسی مندر کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے یا مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ حکم دائیں بازو کے ہندو گروپوں کی جانب سے دائر ایک مقدمے پر سماعت کرتے ہوئے دیا ہے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے 17ویں صدی میں کاشی وشوناتھ مندر کے ایک حصے کو منہدم کر کے وہاں مسجد تعمیر کی تھی۔ ایودھیا کی بابری مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کی طرح اس عبادت گاہ پر بھی صدیوں سے تنازع چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں 4 صوبوں اور وفاق کے مشترکہ فورم مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری سن 2017 کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ستمبر سے اکتوبر تک نئی مردم شماری کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
हुकूमत का कहना है कि नई मरदमशुमारी का अमल मार्च सन 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कौंसिल के इजलास में सूबे सिंध और बलूचिस्तान की आबादी को गुज़श्ता मरदमशुमारी में सही पेश न करने का जवाब बनाते हुए इख्तलाफी नोट जमा करवाया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान अरबों रुपए की लागत से मरदमशुमारी दोबारा कराना एक मुश्किल फैसला है। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद की दीगर जमातों का पहला इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में मुनक़िद हुआ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद को बाकायदा खैरबात कहते हुए पीडीएम के ओहदों से मुस्ताफ़ी होने के लिए तहरीरी इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए हैं। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों को फैसलों से आगाह किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद टीएलपी के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिससे बेशतर सड़कें बंद पड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहरों में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत अपने वादे पर अमल करे और फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्री को कपास के खाम माल की कमी के बाइस नए बहरान का शिकार होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मिल मालिकान का कहना है कि खाम माल की अदम दस्तयाबी की सूरत में वो यूरोपीय और दीगर ममालिक की जानिब से मिलने वाले ऑर्डर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने वस्ती एशिया, चीन और तुर्की से कपास और धागे की दरामद की इजाज़त तो दे दी है, ताहम भारत से ये इजाज़त नहीं दी गई है। अमरीका अगले माली साल में अपने दिफाई अखराजात में मामूली इजाफा करेगा, जबकि तालीम, तिजारत, सेहत आमा, माहौलियात, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के मद में ज़्यादा रकूम खर्च की जाएंगी। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अपने मुजव्वज़ा बजट मंसूबे का खाका जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल सन 2022 में अमरीका की मरकज़ी हुकूमत किस तरह अपनी रकूम को खर्च करने का इरादा रखती है। मुबसरीन का ख्याल है कि चंद डेमोक्रेट अरकान और तकरीबन तमाम रिपब्लिकन अरकान दिफाई बजट में मामूली इजाफे पर नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। ताहम अमरीका में बाएं बाजू की सोच रखने वाले बाज़ एतदाल पसंद ग्रुप बाइडन की बजट तजावीज़ का खैर मकदम कर रहे हैं। उनके नज़दीक कई बरसों तक बहुत से शोबों में गैर मामूली बचत की पॉलिसियाँ इख्तियार करने के बाद ऐसी तजावीज़ नागुज़ीर थीं। बाज़ अमरीकी मुबसरीन का ये भी कहना है कि बजट तजावीज़ सदर बाइडन के उस बजट की तस्वीर पेश नहीं करती जिन्हें वो मंजूर होते देखना चाहते हैं। सदर बाइडन ने पीर के रोज़ साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के दो नाक़िदीन को एक ऐसे वक्त में बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन की दो कलीदी पोजीशनों पर नामजद किया है जब वफाकी हुक्काम अमरीकी मैक्सिको सरहद पर तारिकीन वतन के बेपनाह रश से निमटने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सदर बाइडन ने अमरीका और मैक्सिको की सरहद की करीबी रियासत एरिजोना के शहर टेक्सन के पुलिस चीफ क्रिस मैग्नस को अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी की सरबराही के लिए, जबकि अरजाडो को अमरीकी शहरी और इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब किया है। फ़राइज़ संभालने से पहले सेनेट की जानिब से उनकी तौसीक़ ज़रूरी है। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।